में पवित्र शास्त्र कैसे प्राप्त हुआ? कालक्रमानुसार संक्षिप्त इतिहास। ईस्वी सन पूर्व 2000। पुराने नियम को मूलतः इब्रानी भाषा में लिखा गया है और इसके कुछ अंश अरामिक भाषा में लिखे गए हैं। निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को सभी बातें किताब में लिखने कहा। पुराने नियम के अन्य लेखक परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हुए। उनमें राजा, याजक, भविष्यवक्ता, अन्य अगुवे, किसान, चरवाहे, अनपढ़ और उच्च शिक्षित लोग सम्मिलित थे। परमेश्वर ने इन सभी का इस्तेमाल किया ताकि अपना प्रकाशन लोगों तक पहुंचाए। यह पवित्र लेख पपायरस के द्वारा बनाए गए कागज पर लिखे गए थे। आरंभिक पांडुलिपियां स्क्रोल के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। समय समय पर उनकी नकल कर प्रतिलिपियां बनाई गई। कई बार चमड़े के द्वारा बनाए गए टिकाऊ सामग्री का भी उपयोग किया गया। ईस्वी सन पूर्व 500। एजरा। यहूदी परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि याजक और शास्त्री एजरा ने ईस्वी सन पूर्व 450 के आसपास पुराने नियम की कुछ किताबों का संकलन और पुनः संगठन किया। द सेप्टुअजिंट। यह इब्रानी पवित्र शास्त्र के पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद है। इसे यहूदी ग्रीक 70 विद्वानों के द्वारा मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ईस्वी सन पूर्व 250 से 100 के समय में अनुवादित किया गया था। इसलिए इसे द सेप्टुअजिंट कहा जाता है। ईस्वी सन पूर्व 200। पुराने नियम के किताबों को विषय अनुसार रखा गया, जैसे ऐतिहासिक, काव्यात्मक, भविष्यवाणियां। इस संस्करण में अपोक्रिफा किताबें भी सम्मिलित थी, जिसे बाद में यहूदी प्राचीनों ने इब्रानी पवित्र शास्त्र से बाहर निकाल दिया। ईस्वी सन 4 से ईस्वी सन 33। प्रभु यीशु के समय काल में कई बार प्रभु यीशु ने पुराने नियम के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। उसने कहा कि वह शास्त्रलेख नष्ट करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया है। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। लूका अध्याय 24 वचन 44 से 45। ईस्वी सन 100। प्रभु यीशु के चेले और अनुयायी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, याकूब, पतरस और यहूदा। इन्होंने नए नियम में सुसमाचार की किताबें, प्रेरितों के काम और कलीसियाओं को पत्रियां और प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। नए नियम का यह लेखन ईस्वी सन 45 से 100 के दौरान हुआ। नए नियम में इन लेखकों ने पुराने नियम से कई उद्धरणीय संदर्भ लिए हैं। ग्रीक भाषा में लिखे इन लेखों की कई प्रतिलिपियां बनाई गई, जिन्हें ईस्वी सन 150 तक सभी जगहों पर उपलब्ध कराया गया था, जिसे नए नियम या नई वाचा के नाम से जाना जाने लगा था। नई वाचा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी है। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 से 34, लूका अध्याय 22 वचन 20, पहला कुरिन्थ में और इब्रानी में भी इसका जिक्र है। ईस्वी सन 200। पुराने नियम के अपोक्रिफा। प्रथम शताब्दी के ऐतिहासिक लेखक फिलो और जोसेफस के लेख में वर्णित ऐतिहासिक प्रमाण यह साबित करते हैं कि इब्रानी पवित्र शास्त्र के कैनन में अपोक्रिफा का समावेश नहीं था। पवित्र शास्त्र के आरंभिक अनुवाद। ईस्वी सन 200 से 300 के दौरान पवित्र शास्त्र का लैटिन, कॉप्टिक, मिस्री और सिरियक भाषाओं में अनुवाद किया गया। आरंभिक कलीसिया के फादर्स। इन्होंने सभी सुसमाचार की किताबों और पौलुस की सभी पत्रियों को पवित्र शास्त्र का दर्जा दिया। कैनोनिकल यह शब्द विश्वास के नियम और सत्यापन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। आर्गेन ने नए नियम की 21 किताबों की सूची दी है, तो इसेबियुस ने लगभग 22 किताबों को स्वीकृति दर्शाई है। ईस्वी सन 300। नए नियम की किताबें। जब 313 में कॉन्स्टेंटाइन के रोमन शासनकाल में मसीहत राजधर्म बन गया था, उस समय नए नियम की किताबों को संकलित किया गया और उन्हें पूरे भूमध्य सागरीय प्रदेश में बांटा गया। 400 तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों कलीसियाओं के द्वारा नए नियम की 27 किताबें स्वीकृत की गई, जिसकी अथानासियस, जेरोम, ऑगस्टीन और 3 चर्च धर्म परिषदों द्वारा पुष्टि की गई है। संत जेरोम। 382 में जेरोम ने पवित्र शास्त्र का लैटिन भाषा में अनुवाद करना आरंभ किया, जिसे उसने अगले 23 साल में पूरा किया। इस अनुवाद को लैटिन वुलगट के नाम से जाना जाता है, जो कई सदियों तक बुनियादी बाइबल के रूप में इस्तेमाल किया गया। ईस्वी सन 500 में सोरेट्स। यह यहूदी खास शास्त्री थे, जिन्हें इब्रानी पवित्र शास्त्र अर्थात पुराने नियम की प्रतिलिपियां बनाने का पवित्र काम सौंपा गया था। साधारणतः 500 से 900 ईस्वी सन के दरमियान यह काम लगातार किया गया। उन्होंने सावधानी पूर्वक एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें वे पवित्र शास्त्र के हर एक किताब में के शब्द को गिन के रख देते थे, ताकि वे प्रतिलिपियों के प्रामाणिकता के बारे में निश्चित रहे।
कोई भी प्रति जिनमें गलती पाई जाती उसे यहूदी नियमों अनुसार गाड़ दिया जाता था। ईस्वी सन 600 ब्रिटेन में मसीहत लगभग 300 ईस्वी सन से पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन ईस्वी सन 600 तक उसका वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया था। 596 में कंटेम्बरी के ऑगस्टीन ने वहां पर फिर से सुसमाचार फैलाना आरंभ किया। सैडमन, जो एक निरक्षर मठवासी थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र के कुछ भागों को जैसे भजन और गीतों को एंग्लो-सैक्सन पुराने अंग्रेजी में मौखिक रीति से सुनाया। शेरबोर्न के अल्देहेम ने 709 में भजन संहिता का अनुवाद किया। बेरे एक मठवासी और विद्वान थे। उन्होंने पुरानी अंग्रेजी एंग्लो-सैक्सन में पवित्र शास्त्र के कुछ अंशों को अनुवादित किया। 735 में अपनी मृत्यु तक वे यूहन्ना की किताब अनुवाद कर चुके थे। अल्फ्रेड महान, अल्फ्रेड द ग्रेट, ईस्वी सन 871 से 901, वेसेक्स के राजा, उन्होंने निर्गमन, भजन संहिता और प्रेरितों के काम का अनुवाद किया। अल्ब्रेड, डरहाम के बिशप, 950 में इन्होंने सुसमाचारों का अनुवाद किया। आइलफ्रिक 955 से 1020, इन्होंने पुराने नियम का अनुवाद किया। नॉमनस ने 1066 में इंग्लैंड को जीत लिया और फ्रेंच को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। उसके बाद लगभग 1300 ईस्वी सन तक कोई भी अनुवाद का काम नहीं हुआ। ईस्वी सन 1300 से 1455, पहला अंग्रेजी बाइबल। यह पवित्र शास्त्र 1382 में लैटिन भाषा से अनुवादित किया गया था, जिसे जॉन वाइक्लिफ के सम्मान में वाइक्लिफ बाइबल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से विद्वत्ता प्राप्त की थी। वे एक पादरी थे। अपने जीवन काल में वे चाहते थे कि सामान्य लोग भी पवित्र शास्त्र पढ़ पाएं। उन्होंने कई प्रथाओं और नीतियों पर टीका की और विरोध किया। उनके अनुयायियों को लोललार्ड्स या अर्थ सदस्य के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा अनुवादित पवित्र शास्त्र को प्रतिबंधित किया गया तथा उसकी कई प्रतियों को जलाया गया। उनके मृत्यु के उपरांत 40 साल बाद उनके अस्थियों को बाहर निकाल के जलाने के द्वारा इस काम के लिए उनकी निंदा की गई थी। 1408 में इंग्लैंड में बिशप के अनुमति के बिना अनुवादित अंग्रेजी भाषा के पवित्र शास्त्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। 1455 में छापने के यंत्र प्रिंटिंग मशीन की खोज की गई। जगत की यह पहली प्रिंटिंग मशीन जर्मन के जोहान गुटेनबर्ग में थी, जो पवित्र शास्त्र के प्रसार और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। इस प्रेस में पहली छपने वाली किताब लैटिन वुलगट बाइबल का संस्करण थी। ईस्वी सन 1500, एरास्मस, एक पादरी और ग्रीक विद्वान, उन्होंने पवित्र शास्त्र का एक ग्रीक संस्करण प्रकाशित किया। 1516 में उन्होंने नए नियम का लैटिन भाषा में एक अचूक अनुवादित संस्करण प्रकाशित किया। उनका लक्ष्य था कि किसान से लेकर कपड़े बुनने वाला हर एक सामान्य व्यक्ति पवित्र शास्त्र पढ़ सके। बाद में उनके ही ग्रीक टेक्स्ट के काम को मार्टिन ल्यूथर, विलियम टिंडेल और किंग जेम्स के अनुवादकों ने इस्तेमाल किया था। मार्टिन ल्यूथर, इन्होंने नए नियम का जर्मन भाषा में 1522 में अनुवाद किया। विलियम टिंडेल, वे एक पादरी और ऑक्सफोर्ड विद्वान थे। उन्होंने 1525 में नए नियम का अनुवाद ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया था, परंतु उसे इंग्लैंड में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली। इसीलिए वे जर्मन में गए और वहां पर पवित्र शास्त्र को छापकर मकई और आटे के थैलियों में इंग्लैंड में चोरी छुपे ले आए। 1535 उन्होंने पुराने नियम का कुछ भाग इब्रानी से अनुवादित करके प्रकाशित किया। इस काम के लिए उन्हें जलाकर मार देने का दंड दिया गया। उनके आखिरी शब्द थे, प्रभु इंग्लैंड के राजा के आंखें खोल दे। टिंडेल को अंग्रेजी पवित्र शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उनका किया हुआ अनुवाद ही किंग जेम्स संस्करण पवित्र शास्त्र का आधार था। अधिकांश शैली और शब्दावली जो आज अंग्रेजी पवित्र शास्त्र में है, यह उन्हीं की देन है। द कवरडेल बाइबल, 1535 में पवित्र शास्त्र के इस संस्करण को माइल्स कवरडेल ने अनुवादित किया था, जिसे उसने हेरी 8 के पत्नी एने बोलिन को समर्पित किया था। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित यह पहला छपा हुआ संपूर्ण पवित्र शास्त्र था। द मैथ्यूस बाइबल 1537, इस संस्करण का अनुवाद जॉन रॉजर्स ने थॉमस मैथ्यू के उपनाम से किया था। यह पहला इंग्लिश पवित्र शास्त्र था जो राजा के अनुमति के साथ प्रकाशित हुआ था। विशेष बात यह है कि विलियम टिंडेल के मृत्यु के 1 साल बाद ही यह पवित्र शास्त्र छापा गया था। इस बाइबल का नया नियम टिंडेल के नए नियम के अनुवाद पर आधारित था। इस पवित्र शास्त्र में पुराने नियम के अंत में लगभग 2.5 इंच बड़े बड़े अक्षरों में विलियम टिंडेल का नाम लिखा गया था। इसके तुरंत बाद ही इंग्लैंड के राजा हेरी 8 और उनके सलाहकार थॉमस क्रोमवेल ने द मैथ्यूस बाइबल को संशोधित करने और द ग्रेट बाइबल नामक नए संस्करण को तैयार करने कहा। द ग्रेट बाइबल 1539,
इस इंग्लिश संस्करण को वहां के हर एक चर्च में रखने की आज्ञा आर्च बिशप थॉमस क्रानमर के द्वारा राजा हेनरी 8 के समय दी गई थी। इस बाइबल को चर्च के खंभों से चैन में बांध कर रखा जाता था ताकि वे चोरी न हो। ईस्वी सन 1555 इंग्लैंड की रानी मेरी, यह एक क्रीर रानी थी जिसने अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पवित्र शास्त्र को वहां पर प्रतिबंधित किया था। जॉन रॉजर्स और थॉमस क्रानमर को इस काम के लिए जिंदा जलाया गया। बाद में लगभग 300 पुरुष और स्त्री और बच्चों को भी जिंदा जलाकर मार दिया गया। द जिनेवा बाइबल, बहुत से मसीह इंग्लैंड से जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है भाग गए थे और वहां पर उन्होंने 1560 में जिनेवा बाइबल प्रकाशित किया। यह द ग्रेट बाइबल का संशोधित संस्करण था और इसमें पुराने नियम का अनुवाद सीधे इब्रानी भाषा से किया हुआ था। इस पवित्र शास्त्र में प्रोटेस्टेंट विद्वान जॉन कैल्विन, बेजा, नॉक्स और विटिंगहाम के द्वारा लिखित सैद्धांतिक टिप्पणियों को भी शामिल किया गया था। काले अक्षरों की जगह यह रोमन टाइप में छपा हुआ पहला पवित्र शास्त्र था। शेक्सपियर भी इसी पवित्र शास्त्र को इस्तेमाल करते थे और बहुत से मसीही इसे अपने साथ अमेरिका ले गए थे। 1640 में यह पहला पवित्र शास्त्र था जिसमें से अपोक्रिफा को निकाल दिया गया था। बिशप्स बाइबल, रानी एलिजाबेथ के अधीनता में 1568 में पवित्र शास्त्र के एक अनुवाद के काम का आरंभ हुआ। चर्च ऑफ इंग्लैंड के बहुत से बिशपों का इसमें सहभाग था और इस प्रकार से बिशप्स बाइबल नामक पवित्र शास्त्र का एक और संस्करण तैयार हुआ। ईस्वी सन 1600 किंग जेम्स संस्करण, किंग जेम्स प्रथम ने 54 विद्वानों को नियुक्त किया था ताकि वे पवित्र शास्त्र का नया अनुवाद संपादित करें। अगले 6 सालों में विद्वानों के 6 दल ने बिशप्स बाइबल, टिंडेल बाइबल और ग्रीक और इब्रानी पांडुलिपियों का उपयोग कर एक नए अनुवाद को 1611 में संपादित किया, जिसे किंग जेम्स संस्करण या किंग जेम्स वर्जन का अधिकृत संस्करण भी कहा जाता है। हालांकि राजा के कार्यकाल में भी इसका एक पूर्ण संस्करण नहीं मिल पाया था। समय समय पर उसे संशोधित या रिवाइज कर प्रकाशित किया गया था। आज जो संस्करण उपयोग किया जा रहा है उसे 1769 में संशोधित किया गया था। यह पिछले 300 सालों में सबसे लोकप्रिय पवित्र शास्त्र संस्करण रहा है। ईस्वी सन 1800 प्राचीन पांडुलिपियां, 1629 से 1947 के काल में बहुत सी प्राचीन पांडुलिपियां खोजी गईं, जिससे पवित्र शास्त्र की प्रामाणिकता बढ़ी। कोडेक्स अलेक्जेंड्रिनस, नए नियम की पूर्ण संरक्षित प्रतिलिपि जो अंदाजन ईस्वी सन 400 की होने की संभावना है, जो पश्चिमी विद्वानों के अध्ययन के लिए 1629 में उपलब्ध की गई। कोडेक्स सिनाइटिकस ईस्वी सन 350, यह पांडुलिपि सिनाई पर्वत के पास सेंट कैथरीन के मठ में पाई गई थी, जो नए नियम की सबसे पुरानी संपूर्ण आवृत्ति है। संशोधित संस्करण 1885, 1870 में विद्वानों ने तय किया कि प्राप्त पांडुलिपियां के आधार पर किंग जेम्स संस्करण को संशोधित किया जाए। उनका उद्देश्य था कि पुराने इब्रानी और ग्रीक के आधार पर एक बेहतर अनुवाद मिले। कोडेक्स वेटिकैन्स 1889 में विद्वानों के लिए इस पांडुलिपि को अध्ययन के लिए दिया गया। यह ईस्वी सन 350 के आसपास की सबसे अच्छे अवस्था में पाई गई पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि वेटिकन ग्रंथ संग्रहालय में है। ईस्वी सन 1900 मृत सागर कुंडल, 1947 में एक चरवाहे को मृत सागर के आसपास एक गुफा मिली जिसमें पुराने नियम के प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली जो ईस्वी सन पूर्व 200 से ईस्वी सन 100 के दरमियान की थी। यहाँ पर मिली यशायाह की पूर्ण संरक्षित इब्रानी किताब की प्रति और आज के पवित्र शास्त्र में स्थित यशायाह की किताब में अभूतपूर्व समानता है। मिस्र में खोज दौरान मिस्र में नए नियम के 100 से भी अधिक पांडुलिपियां पाई गई। अन्य संस्करण, अब हमारे पास पवित्र शास्त्र के जगत के हर भाषा एक या उससे अधिक अनुवादित संस्करण है। भारतीय भाषा में अनुवाद विलियम केरी और अन्य सहकारियों द्वारा 1795 से 1845 के दरमियान भारत की विविध भाषाओं में पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया गया। अंग्रेजी भाषा के अन्य कुछ संस्करण, नए पांडुलिपियों के खोजे जाने के कारण अनेक नए अनुवादित पवित्र शास्त्र के संस्करण प्रकाशित किए गए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।